बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब पर एक होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस जारी कराने का इल्जाम है। तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मलिक से। अदनान, क्या बताते हैं नैब जराए? जी, नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को नैब ने तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब पर यह इल्जाम है कि उन्होंने एक होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस जारी कराने में अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया था, जबकि होटल को शराब का लाइसेंस जारी करना DG एक्साइज पंजाब का काम है। इस सिलसिले में नैब जराए का ये कहना है कि उस्मान बुज़दार ने लाइसेंस के इजरा में अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और वहाँ से बेनिफिशरी हुए। जी अच्छा अदनान, जिस तरह आप इस हवाले से बता रहे हैं, साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को भी नैब ने प्रॉपर्टी अलॉटमेंट केस में 11 अगस्त को तलब कर लिया है। इससे मुतालिक क्या पता चला है? जी, मुस्लिम लीग मरियम नवाज को भी नैब ने तलब कर लिया है। मरियम नवाज को 11 अगस्त को प्रॉपर्टी अलॉटमेंट केस में तलब किया गया है। नैब जराए का ये कहना है कि मरियम नवाज के खिलाफ रायगंज में सरकारी जमीन अलाट करने का इल्जाम है और मरियम नवाज पर 200 एकड़ अराजी अलाट कराने का, सरकारी अराजी गैर कानूनी जराए से अलाट कराने का इल्जाम है। ये अराजी 2013 में मरियम नवाज के नाम अलाट कराई गई थी और प्रॉपर्टी अलॉटमेंट का केस DC उस वक्त जो DC थे नूरुल अमीन मेंगल के दौर में प्रोसेस किया गया था, जबकि साबिक DG LDA आहत चीमा जो उस वक्त DG LDA थे उनके दौर में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई और इस सिलसिले में मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ पर भी 100 कनाल अराजी अलाट कराने का उन पर भी इल्जाम है, जबकि नैब ने इस सिलसिले में उन्हें भी तलब करने का फैसला किया है। DC नूरुल अमीन मेंगल जो थे उन्हें भी तलब करने का फैसला किया गया है। आहत चीमा से भी इस बारे में इस्तफसार होगा। LDA से तमाम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। जी ठीक है अदनान मलिक, आपने इन दो अहम डेवलपमेंट से मुतालिक हमें तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात हो जाए मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन, न्यू कराची में हल्की बारिश हो रही है। कुछ देर पहले तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद हब्स था। 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री महसूस की जा रही थी। आपको अपडेट करें कराची के मौसम से मुतालिक। कराची में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन, न्यू कराची में हल्की बारिश हो रही है। मनाजिर भी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौसम खुशगवार हो गया है कराची का। कुछ देर पहले की अगर बात की जाए तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद हब्स था, लेकिन 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री महसूस की जा रही थी। और अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मौसम अच्छा हो गया। उधर महकमा मौसमियात की जानिब से ठट्ठा बदीन समेत सिंध के दीगर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई के बाद ज़िले इंतजामिया की जानिब से रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद बारिशों की पेशगोई के बाद ठट्ठा बदीन समेत सिंध के दीगर अजला में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। समंदर में शिकार के लिए जाने वाले माहीगीरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। माहीगीरों ने अपनी कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी हैं। ज़ेरे सिंध की साहिली पट्टी पर शदीद गर्मी और हब्स है। महकमा मौसमियात ने आज शाम से शदीद बारिशों की पेशगोई की हुई है। माहीगीरों का मौसम के बारे में क्या कहना है, बदीन में 0 पॉइंट से तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ सईद। देखिए, जिला बदीन समेत ज़ेरी सिंध की साहिली पट्टी पुरसुकून है। समंदर भी खामोश है, लहरों में एक ठहरा हुआ है, लेकिन मौसम में हब्स है। लेकिन ये खामोशी किसी तूफान का पेशखेमा साबित हो सकती है। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से आज शाम से जिन तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई है, उस हवाले से यहाँ साहिली पट्टी पर शदीद खौफ हरास पाया जाता है। इनका ये कहना है कि जो समंदर में का पानी है वो गर्म है और ये गैर मामूली बात है, जिसके नतीजे में यहाँ पर तुगयानी भी आ सकती है और सूरत हाल अबतर भी हो सकती है। ताहम सारी इलाकों में खौफो हरास है, कश्तियाँ खड़ी हैं, माहीगीरों का काम भी ठप होकर रह गया है और वो इस कुदरती आफात के टल जाने के इंतजार में हैं। जी, कराची में मानसून बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके कश्मीरी मोहल्ले में जिंदगी बदस्तूर मफलूज है। औरंगी नाला बहने से मोहल्ले में जमा हो जाने वाले सीवरेज और कचरे को ताहाल ठिकाने नहीं लगाया जा सका। एक तरफ इलाका मकीन सख्त जहनी अजियत का शिकार है तो दूसरी तरफ बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई ने उनकी परेशानी में इजाफा कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कसीम सईद कुछ देर पहले इसी इलाके में मौजूद थे।
जी, इस वक्त मैं आपको कराची के उस मुकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ जो कि मानसून के तीसरे स्पेल में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। ये रिजविया का इलाका जो है वो कश्मीरी मोहल्ला है, और अगर आपको मैं सिर्फ वो निशानात दिखाऊँ जो यहाँ पर बरसाती पानी छोड़ कर गया हालिया स्पेल में, उसके जो मनाजिर हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 5'11" मेरी हाइट है और मुझे लग रहा है ये 6'11" तक यहाँ तक पानी जो है कमोबेश 6 से 7 फुट तक पानी यहाँ पर था। अब ज़रा कुछ ऐसे मनाजिर जिनके लिए आपको दिल तो शायद ना थामना पड़े, लेकिन मुझे अपनी नाक पे हाथ ज़रूर रखना पड़ेगा कि औरंगी नाला जो कि यहाँ से गुजरता था उसकी दीवार टूटी है, और ये टूटने के बाद कुछ मनाजिर इस तरह से हैं कि पानी सिर्फ नहीं आया बल्कि अपने साथ पूरे नाले की जो गंद है वो लेके आया। इसको पार करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ एक गली नहीं है, बल्कि अगर मैं थोड़ी सी और आगे जाने की हिम्मत करूँ तो आप देखें यहाँ पर गंदगी और गलाजत के ढेर हैं। किस तरह लोग एक एक फुट इस दलदली गलाजत से गुजर कर आने को यहाँ पर मजबूर हैं। ये रोज़ इस सूरत हाल से जूझ रहे हैं और अभी एक और स्पेल आ रहा है। अपील कर रहे हैं कि जो इदारे अब कराची में आके जिन्होंने सफाई का बीड़ा उठाया है तो ज़रा एक नज़र इस कश्मीरी मोहल्ले पर भी डालें और इनको भी इस मुस्तकिल अजाब से निजात दिलाई जाए। जी, यकीनी तौर पर इंतज़ामिया को मुतहरिक होने की ज़रूरत है। लाहौर का जिक्र करेंगे। 9 से 11 अगस्त तक लाहौर में बारिशों का इम्कान है। MD वासा जाहिद अजीज़ ने तमाम डिस्पोजल स्टेशन बिला तातुल ऑपरेशनल रखने की हिदायत जारी कर दी है। इसके अलावा नालों की सफाई का असर नौ जायज़ा लेने की भी हिदायत जारी की गई है। MD वासा के मुताबिक बाग़ जिना में वाटर टैंक में 14 लाख गैलन पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। बाग़ जिना टैंक में जमा होने वाला पानी बागबानी के काम आ रहा है। और अब बात कराची में होने वाली लोड शेडिंग की। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 10 घंटे तक पहुंच गया है। रात गए भी लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया है। कई इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर रात में भी बिजली बंद कर दी जाती है। रात 2 बजे से 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को बिजली बंदिश से मुतालिक मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर भर में किसी किस्म की गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जाती है कि इलेक्ट्रिक के बिन कासिम पावर प्लांट पर शेड्यूल के मुताबिक मरम्मती काम किया जा रहा है, जिसके बाइस लोड शेडिंग के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जबकि कुछ मुस्तस्ना इलाकों में आर्जी लोड मैनेजमेंट की जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक सार्फिन की सहूलत के लिए लोड शेडिंग का शेड्यूल वेबसाइट पर मौजूद है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज शाम तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में चारों सूबों के नुमाइंदे शरीक होंगे। इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस और मरीजों की सेहतियाबी से मुतालिक आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मजीद इंडस्ट्रीज़ को भी काम करने की इजाज़त दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा स्कूल्स, शादी हॉल्स और तफरीगाहें खोलने से मुतालिक भी फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म सिफारिशात पर अहम फैसले करेंगे। और अहम खबर यह भी है कि वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि स्कूल खोलने का फैसला हुकूमत करेगी, निजी स्कूल एसोसिएशन नहीं। मुख्तलिफ ममालिक से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि कुछ ममालिक में कोरोना दोबारा से फैला, हम ऐसी सूरत हाल नहीं चाहते। अगर हालात ख़राब हुए तो हो सकता है कि 15 सितंबर को भी स्कूल ना खोलें। स्कूल कब खुलने हैं ये फैसला हुकूमत ने करना है, प्राइवेट स्कूल्स की मैनेजमेंट ने नहीं करना है। फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरह बड़े इंडस्ट्रीज़ को अपने अखराजात पूरे करने के लिए तनख्वाहों की अदायगी के लिए स्टेट बैंक से एक फैसिलिटी का अरेंजमेंट किया था जो 2-3% पे वो फाइनेंसिंग वहाँ से हो रही थी, तो छोटे स्कूलों को भी इस किस्म की सहूलत दी जाए और जो उसके ऊपर मार्कअप है वो हुकूमत खुद बेयर कर ले। तो अगर हुकूमत वो कर लेती है तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हुकूमत तो ये फैसला करे, बल्कि सारी हुकूमतें सूबों की ये फैसला करें कि स्कूल बंद होंगे और प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन ये कह दे कि हम स्कूल खोलेंगे। ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर
फर्द जुर्म आयद कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 12.5 साल दौर में तनख्वाह नहीं ली, अपने दौरे हुकूमत में अरबों रुपए के मंसूबे लगाए, गंदे नाले का केस बनाकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मजीद जानते हैं उस्मान अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने रमजान शुगर मिल्स केस पर समाअत की। दौरान समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए। शहबाज शरीफ के वकील ने फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत करते हुए इस्तदा की कि अदालत बहस करने का मौका दे और फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर करे। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये केस फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए फिक्स है, हम कोई सरप्राइज नहीं दे रहे। अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि 12.5 साल दौरे हुकूमत में खरबों रुपए के मंसूबे शुरू किए। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि नेक नीति के साथ काम किया। मुझे 15-20 करोड़ रुपए के गंदे नाले केस में फंसाया जा रहा है। मैंने PKLI बनाया, ऑरेंज लाइन में 100 अरब रुपए बचाया, मेट्रो बस बनाई। आपको क्या क्या बताऊं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि कभी सरकार से तनख्वाह दी ना सरकारी सहूलतें ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे शदीद कमर दर्द है मगर अदालती एहतराम के बायस पेश हुआ हूं। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ गवाहों को शहादतों के लिए तलब करते हुए समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन आमिर बाजरा और मोहम्मद सफदर के साथ उस्मान अहमद भट्टी, GA न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आटे और चीनी के निर्खों में खुद साख्ता इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमती मशीनरी को हुक्म दिया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि आटे और चीनी की सप्लाई और मुकर्रर करदा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। आटे और चीनी की दस्तयाबी में किसी किस्म का तात्तुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पंजाब के सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान को मुरासला भी जारी किया है, जिसमें उन्हें डिविजनल हेडक्वार्टर्स के दौरे करने की हिदायत की गई है। कहा गया है कि सीनियर वज़ीर आटे और चीनी के स्टॉक, सप्लाई और निर्खों का जायजा लेकर हफ्तावार रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस जमा कराएं। नायब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ LNG का ज़िमनी रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। नायब ने ज़िमनी रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे समेत 5 नए मुल्ज़िमान शामिल किए हैं, जिसके बाद मुल्ज़िमान की तादाद 15 हो गई है। इससे कबल अबूरी रेफरेंस में 10 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया था। नायब ने ज़िमनी रेफरेंस में अब्दुल्ला खाकान अब्बासी के साथ शाहिद खाकान अब्बासी की एयरलाइन के MD चौधरी असलम, LNG टर्मिनल्स के लिए हायर किए गए कंसल्टेंट और दीगर लोग भी शामिल किए हैं, जिनमें सुई सदर्न गैस कंपनी के MD मोहम्मद अमीन को मुल्ज़िम भी नामजद किया गया है। चौधरी असलम को एयरलाइन के अकाउंट्स में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की रकूम रखने और मुंतकिल करने के इल्ज़ाम पर नामजद किया गया है। ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक एयरलाइन के अकाउंट्स मुबैना किकबैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग की रकूम के लिए इस्तेमाल हुए। एयरलाइन के अकाउंट से रकूम अब्दुल्ला खाकान और दीगर के अकाउंट्स में जाती रहीं। LNG रेफरेंस की समाअत 7 सितंबर को होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की 4 वज़राए आला से मुलाकात हुई है। मुलाकात में अहम मुल्की कौमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास से पहले हुई, जबकि ज़राए का बताना है कि साल 2017-18 की मुश्तरका मफादात काउंसिल की सालाना जायजा रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। तफसील जानेंगे GA न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, आपके पास मजीद क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान से 4 वज़ीर आला की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है, इससे कबल हुए, जिसमें मुल्की अहम जो मुल्की मामलात हैं और कोरोना के हवाले से जो इक़दाम हैं उस पर तफसील गुफ्तगू भी हुई है। और अब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का 42वां इजलास जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। ये इजलास 8 माह की ताख़ीर के बाद आज हो रहा है और जिसमें 4 वज़ीर आला, 4 सूबों के जो वज़ीर आला हैं वो शरीक हैं। इसके साथ साथ वफाकी वज़रा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और मुतल्लिका हुकाम कौंसिल इजलास में शरीक हैं। इसमें 8 ज़ाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है, जिसमें मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में ओगरा आर्डिनेंस 2002 में किया जा रहा है। इसके साथ साथ आर्डिनेंस 2002 में तरमीम का जो एजेंडा सिंध हुकूमत से सिफारिश पे शामिल किया था उसी पे ये गौर हो रहा है। इसके साथ साथ लोअर पोर्शन चश्मा कनाल का जो पंजाब को कंट्रोल देना है उसके हवाले से भी आज अहम फैसला मुतवक्के है। इसके साथ साथ कौमी कमीशन इंसानी तरक्की और बुनियादी तालीम कम्युनिटी स्कूल्स के तालीमी शोबे में जो किरदार है उसका तयन किया जाएगा और साथ साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जो कौमी सतह पर हिकमत अमली तैयार की गई है इस पर भी आज गौर हो रहा है। इसके साथ साथ मादियात से मुतल्लिक 1948 के जो एक्ट में तरमीम का मामला है वो भी आज के एजेंडे का हिस्सा है और 2017-18 की कई अहम फैसले मुतवक्के हैं। आपने तफसीलन अपडेट किया। अयाज अकबर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका।
और इसके अलावा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज शाम होगा। इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के एजेंडे पर सिर्फ एक बिल शामिल किया गया। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल बिल 2020 एजेंडे में मंजूरी के लिए शामिल है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल बिल 2020 मुकर्ररा मुद्दत में सेनेट से मंजूर नहीं हुआ था। बिल की आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में मंजूरी की जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम होगा और इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के एजेंडे पर सिर्फ एक बिल शामिल किया गया।